भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के पिता ने अपनी बहू रिवाबा जडेजा पर संगीन आरोप लगाए। जडेजा के पिता का कहना है कि पता नहीं उनकी बहू ने उनके बेटे पर क्या जादू कर दिया। जडेजा और उनके पिता अलग अलग रहते हैं। जडेजा के पिता का कहना है कि बेटे की शादी के 3-4 महीने बाद ही विवाद शुरू हो गया था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें अपने बेटे को क्रिकेटर नहीं बनाना चाहिए था। अनिरुद्ध जडेजा का कहना है कि उनकी बहू को सिर्फ पैसों से मतलब है। एक इंटरव्यू में रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध जडेजा ने कहा कि सच बोलूं तो मेरा रवि या उसकी पत्नी रिवाबा से कोई संबंध नहीं है। हम एक दूसरे को नहीं बुलाते, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। मैंने 5 साल से अपनी पोती का चेहरा भी नहीं देखा। बेटे की शादी ना होती तो अच्छा होता, क्योंकि हम इस हाल में आज ना होते। जडेजा के पिता ने अपने बीते दिनों को याद किया और कहा कि किस तरीके से उन्होंने चौकीदार की नौकरी करके बेटे को क्रिकेटर बनाया। जडेजा के पिता अपने बेटे और बहू से अलग जामनगर में एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। अनिरुद्ध जडेजा ने अपनी बहू की मां के बारे में कहा कि उसी का यहाँ चलता है। उन्होंने कहा कि रविंद्र के सास का हस्तक्षेप ज्यादा है और वही सब कुछ संभालती है। उन्होंने रविंद्र की बहन नैनाबा का भी यहाँ जिक्र किया। अनिरुद्ध जडेजा ने कहा कि रविंद्र जडेजा को उसकी बड़ी बहन ने मां की तरह पाला पोसा, लेकिन अब उससे भी उसका कोई लेना देना नहीं है। रविंद्र जडेजा चोट की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से दूसरे मैच से बाहर हो गए थे, लेकिन अब उनका अगले 3 टेस्ट मैचों में वापसी करना लगभग तय माना जा रहा है। अब वहीं रविंद्र जडेजा ने पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा के इस आरोपों पर सफाई दी है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। जडेजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि दिव्य भास्कर के बेतुके इंटरव्यू में कही गई सभी बातें अर्थहीन और झूठी हैं। एक तरफा कुछ कहना गलत है, जिससे मैं नकारता हूं। मेरी पत्नी की छवि धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो वास्तव में निंदनीय है एवं अशोभनीय है। मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है, जिसे अगर मैं सार्वजनिक रूप से ना कहूं तो बेहतर। उन्होंने आगे कहा कि स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में कही गई बातों को नजरअंदाज किया जाए। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।